पार्टी है शून्य, क्योंकि आपने अपने प्रतिबद्ध समर्पित कार्यकर्ताओं को घर बैठा दिया, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को लेकर मुख्यमंत्री से लेकर सब बना दिया। सम्राट चौधरी जैसे 7 हत्याओं का अभियुक्त जो है वो मुख्यमंत्री बना रही है भाजपा, और कारण कि भाई दबाव, राजनीतिक दबाव। तो ऐसी स्थिति में यदि कांग्रेस के सारे लीडर भाजपा छोड़ देते हैं तो भाजपा जीरो है, क्योंकि प्रतिबद्ध कार्यकर्ता को भी मतलब नहीं है। उसने कहा कि बहुत शोषण हो गया, सारी चीजें समाप्त है भाजपा। और यदि ये लोग हैं तो आज जो कार्यकर्ता सोच रहे हैं कि हाँ साहब भारतीय जनता पार्टी में हमको बहुत बड़ा स्थान मिलेगा, हम राष्ट्र बदल देंगे, तो मुझे लगता है ये आत्मावलोकन की स्थिति होने वाली है और कुछ नहीं। तो मैं आज इस कार्यक्रम में बस इस उम्मीद से आया हूं, बहुत ईमानदारी से कहूं, कि जनसंघ क्या है, इसका विजन क्या है, इसकी रणनीति क्या है। क्योंकि मेरे आचार्य जी, मैं चाहूंगा कि आपका मार्गदर्शन मेरी जिज्ञासाओं पर यदि प्राप्त हो, क्योंकि रवि जी से मेरी लगातार निरंतर बात होती रही है कि कुछ 4-5 प्रश्न हैं, मेरे जिज्ञासा है कि पहली चीज, जनसंघ यदि एक राजनीतिक दल है, अखिल भारतीय जनसंघ, तो आज के समय में, आज की परिस्थिति में यदि हम जनसंघ को खड़ा करने की सोच रहे हैं एक राजनीतिक दल के तौर पर, तो आज के समय में किसी भी नई राजनीतिक पार्टी का उदय होना या उसको खड़ा करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। जनसुराज ने बिहार में काम किया, लेकिन जनसुराज की सफलता के पीछे प्रशांत किशोर की बहुत बड़ी फंडिंग ताकत है। प्रशांत किशोर, आज आंकड़ा देना ठीक नहीं है, एक जिम्मेदार स्टेटमेंट नहीं होगा, लेकिन बहुत बड़ा धन का स्रोत है उनका। तो और वो इसीलिए इतने अपने अभियान को भी व्यापक बना पाए, ये अलग बात है कि मत में परिवर्तित नहीं हो। तो क्या जनसंघ के को खड़ा करने में कुछ जो चुनौतियां हैं कि पहली तो सबसे बड़ी चीज संसाधन। हमको यदि आज इस कार्यक्रम में भी आना है तो पेट्रोल लगना है, इस कार्यक्रम को करना है, हॉल बुक करना है, तमाम चीजें, हम सभी अनुभवी लोग हैं। दूसरी बात है कि क्या हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से ये अपेक्षा कर रहे हैं कि वो जनसंघ को संगठन मंत्री दे या सहयोग करे या परोक्ष अपरोक्ष रूप से अपना समर्थन दे। क्योंकि यदि संघ का समर्थन नहीं है तो क्या जनसंघ को उतनी मजबूती से अगले 2-3 सालों में खड़ा करना संभव होगा। कारण कि किसी भी संगठन की ताकत उसके कार्यकर्ता है। और आचार्य जी से जो मेरी अभी बात हो रही थी कि आज समाज में विचार शून्यता की स्थिति आ गई है। हम प्रतिबद्ध कार्यकर्ताओं से बोले तो वो कह रहे हैं कि साहब छोड़ो, कुछ नहीं हो सकता है। अरे बहुत देख लिया भाई, भारतीय जनता पार्टी देख लिया, आम आदमी पार्टी देख लिया, जनसंघ देख लिया, सब देख लिया, भाई छोड़ दो यार, परिवार चलाओ, बस उतना पर्याप्त है। तो क्या इस वैचारिक शून्यता में जहां उम्मीद खत्म हो चुकी है, हाँ हमारे यहां बौद्धिक में जरूर कहते थे कि जहां अंधेरा आ जाता है वहीं से एक सुराग से रोशनी आती है, लेकिन मुझे लगता है बौद्धिक और व्यवहारिकता में अंतर है। तो क्या जनसंघ के लिए आज के समय में कोई संभावना आ रही है, संसाधन को देखकर, दूषित राजनीतिक स्थिति को देखकर और सरकार के दबाव को देखते हुए? ये बहुत संभव है कि जनसंघ की गतिविधियां जैसी शुरू हो सकता है एक इंटेलिजेंस वगैरह सब, मेरे फोन तो टैप कर ही रहे हैं लोग, मुझे मालूम है। सुबोध सिंह अभी मुझे कह रहे थे उस दिन कि नहीं मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैंने कहा छोड़ दीजिए। तो इन लोगों ने तो मेरा फोन सर्विलांस से लेकर सब में डाला हुआ है। हाँ ये अलग बात है कि अभी तक कुछ पकड़ नहीं पाए। तो इतने दबाव वाली राजनीति में क्या यदि जनसंघ के 3-4-5 लोग खड़े होते हैं तो संसाधन कैसे होंगे, जनता के द्वारा आया हुआ संसाधन अभी संभव नहीं है, उसके लिए बहुत लंबा समय लगेगा, क्योंकि जनता का विश्वास भी आना जरूरी है। फिर दूसरी चीज, क्या हम राजनीतिक दबाव झेलने के लिए अभी तैयार हैं। फिर तीसरी बात, क्या संघ हमको सहयोग करेगा, यदि करेगा तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं करेगा तो हम अगले कितने वर्षों की योजना लेकर जा रहे हैं कि हाँ हमने यदि आज प्रयास किया तो हम इस तरह से जनसंघ को एक मजबूत रूप में खड़ा कर पाएंगे। चौथी बात है कि क्या जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी का कोई संबंध होगा।
क्योंकि हम एक तरह से मानते हैं कि जनसंघ से ही भारतीय जनता पार्टी का उदय हुआ है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारा कैसा संबंध होगा? क्योंकि मुझे लगता है, मेरा व्यक्तिगत विचार है कि आज भारतीय जनता पार्टी जिस स्थिति में पहुंच गई है, तो वो शायद कांग्रेस से भी बड़ा विरोधी दल हमारे लिए होना चाहिए, प्रतियोगी स्थिति होनी चाहिए। लेकिन क्या यदि हम कोई सामंजस्य चाहते हैं, क्या हम भविष्य में कोई चुनाव यदि लड़ेंगे तो क्या कोई सीटों का सामंजस्य चाहते हैं? लेकिन क्या हम फिर उसी स्थिति में, अरविंद केजरीवाल वाली स्थिति में तो नहीं आ जाएंगे कि हम चुनाव लड़ रहे हैं लेकिन जिनको हमने कोसा है, विरोध किया है, उनके साथ ही हम गठबंधन कर रहे हैं? कि यदि हम सीटों के तालमेल की बात कर रहे हैं, तो मान लीजिए हमने 90 सीट पे छत्तीसगढ़ की बात की, तो क्या ऐसा कोई संवाद कार्यक्रम शुरू हो सकता है भविष्य में कि हम संघ के पास जाएं और कहें कि साहब हम 35 सीट पे हम लड़ेंगे, 35 सीट पे भारतीय जनता पार्टी लड़ रही? लेकिन यदि ऐसा प्रस्ताव जाता है तो क्या हम फिर जो अपने मूल्यों और नीति की बात कर रहे हैं, क्या हम उस पर मजबूती से खड़े रह पाएंगे? क्योंकि हमारा आधार ही ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो विचारधारा थी, जो हमारे कार्यक्रम थे, नीतियां थी, उसको छोड़कर कांग्रेस से भी बदतर स्थिति में चले गई है। तो क्या ऐसे संगठन के साथ हमारा समन्वय होना, हमारा तालमेल होना, क्या हमारे नीति सिद्धांतों को, जनसंघ के नीति सिद्धांतों को अनुमति देगा? और क्या हम उसको जनता के सामने मजबूती से रख पाएंगे? तो ये कुछ मेरे 4-5 जो प्रश्न हैं, जिज्ञासाएं हैं, मैं चाहता हूं कि आज उनका समाधान मिले यहां से। क्योंकि सिर्फ मैं नहीं, आज देश में लगभग एक बड़ी संख्या में जो विचारधारा के लिए समर्पित लोग हैं, वो एक उम्मीद से देख रहे हैं कि भारतीय राजनीति में विचारधारा आधारित भारतीय जनता पार्टी के बाद एक ऐसा ठहराव आए संगठन का राजनीतिक तौर पे कि जो हमारे कार्यकर्ताओं को, हमारे लोगों को फिर एक नई दिशा दे पाए। 2-3 प्रश्न और आ रहे मेरे मन में अचानक। क्या जो नई युवा पीढ़ी आ रही है, जो हमारी परंपराओं को, हमारी नीति मान्यताओं को, हमारे संस्कारों को जो आज तकिया-नुसी मान रही है, क्या उसके लिए हम एक मजबूत हिंदूवादी संगठन होकर क्या हम उसको किस तरह से आकर्षित कर पाएंगे? ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। आज की ग्लैमर से भरी राजनीति में हमारा परंपरागत स्वरूप क्या इसको प्रभावित करेगा? और एक यदि बात मैं कहूं तो इस तरह के तमाम प्रश्न जो है, बाकी और आएंगे तो शायद मैं ओपन डिस्कशन जब होगा तब अपने प्रश्न रख लूंगा। तो मेरे बहुत सारी जिज्ञासाएं हैं और यदि मुझे यहाँ से इनका समाधान मिलता है तो निश्चित तौर पर जनसंघ को खड़ा करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये मैं आचार्य जी आपको भरोसा दिला रहा हूं कि यदि हमारे पास इन 5-6 बातों पर आ गई चीजें और एक वैचारिक स्पष्टता आ गई, तो छत्तीसगढ़ राज्य ही नहीं, पूरा देश एक विकल्प के लिए रास्ता ढूंढ रहा है। जनसंघ को खड़ा करना किया जा सकता है और बिल्कुल किया जा सकता है। हाँ, हंसी मजाक उड़ाने वाले लोग जरूर उड़ाएंगे। अरे आज क्या चर्चा होगी, मैं आपको अभी शर्तियां बता दे रहा हूँ, हम लोग सबको पता है। आज यही चर्चा होगी, सब जनसंघ का कार्यक्रम था और कितने लोग आए? अरे हॉल में नहीं भर पाया। चर्चाएं यही होगी। लेकिन हमको मालूम है, एक व्यक्ति ने यदि चाह लिया, मैं तो अपने अनुभव से आपको बोल रहा हूँ, 6 महीने में सरकार की हालत खराब कर दी थी हमने। 6 महीने में जितने बड़े बड़े नेता मंत्री हैं, सबकी हालत खराब कर दी थी। और अभी अगला चरण फिर शुरू होने वाला है। सरकार सोच रही कि हम शांत हो गए हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, हम फिर उठ खड़े होने वाले हैं। और लक्ष्य एक ही है कि 2028 के चुनाव में, छत्तीसगढ़ की मैं बात कर रहा हूँ, राष्ट्र की नहीं, कि मजबूती से एक ऐसे दल की स्थापना हो जो राष्ट्र प्रथम की विचारधारा को लेकर काम करे, जिसकी पहचान राष्ट्र थी उस पर काम। पैसे संसाधन हमको पता है, आप काम करिए, संसाधन स्वयं आने शुरू हो जाते हैं, लेकिन जो प्राथमिक चीजें हैं उसके लिए मेहनत लगती है। तो इसीलिए मैं बस यहां से बात खत्म कर रहा हूं कि मैं बहुत आत्मविश्वास से भरा हूं
कि भारतीय जनता पार्टी में पूर्ण रूप से संभावना समाप्त हो चुकी है। इस संगठन को अब नहीं बचाया जा सकता है। ये संगठन जिस तरह से चल रहा है इसी तरह से आगे चलेगा, और ये संगठन यदि चला तो भारतीय राजनीति का स्वरूप भी बिल्कुल इसी तरह से चलेगा, और हम लोग अपने घर में संगठन, सत्ता और राजनीति को कोसते हुए बैठे रहेंगे। दूसरा आत्मविश्वास से मेरा कथन ये है कि हाँ, यदि सारी चीजें बिल्कुल स्पष्ट हैं, मैंने संघ को अपने एक पत्र में लिखा था, मोहन भागवत जी को आने में, कि मैंने कहा भाई साहब 50 साल की उम्र हो रही है और हमने अपने जीवन में यही सीखा है कि राष्ट्र के लिए जीना, हमने आप लोगों से यही सीखा था। और यदि आप चाहते हैं कि राष्ट्र इस तरह से आगे बढ़े तो ये आप लोग सिद्ध कर रहे हैं कि आप लोगों ने हमें गलत सिखाया था। तो मैं बस यही कह रहा हूं कि यदि उस तरफ से जवाब इस तरह के हैं, संवादहीनता इस तरह की है, तो क्या हम अपना जीवन एक संगठन को खड़ा करने के लिए देने के लिए तैयार हैं? लेकिन बस उसमें आचार्य जी एक ही बस मेरी बात है उसमें कि संगठन यदि हम खड़ा करने जा रहे हैं तो एक व्यावहारिक उसमें कोई ना कोई कार्य योजना होनी चाहिए। पता चला हम 2 साल 3 साल 4 साल तक हमने मेहनत किया और उसके बाद कुछ प्रभाव नहीं हुआ, तो हम खुद हताश होकर फिर सब बैठ गए। तो यदि कोई एक व्यावहारिक कार्य योजना है, और मुझे लगता है ये सिर्फ आज की बात नहीं है, मैं आचार्य जी आपसे बहुत नम्र निवेदन कर रहा हूँ। रवि जी, आज मैं आपसे सार्वजनिक मंच पे क्षमा मांग रहा हूँ। रवि जी ने मतलब जितनी मेहनत की इस कार्यक्रम के लिए मैं जानता हूँ, और मैं दायित्व लेने से इसीलिए बच रहा हूँ, मैं बहुत ईमानदारी से कह रहा हूँ कि एक बार दायित्व लेना और फिर उसको छोड़ देना बहुत सरल काम है, लेकिन जब आप दायित्व लेते हैं और उसे छोड़ते हैं तो आप एक संगठन के साथ, एक समाज के साथ अन्याय करते हैं। तो मैं अति उत्साह में, जो मैंने कहा वृत्तपत्र में नाम छपेगा, मैं उसके अनुसार इस दायित्व में नहीं जाना चाहता हूँ कि हाँ सब जनसंघ के आप ये हो गए वो हो गए, मैं इस दायित्व में नहीं जाना चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ, मैं अभी अपनी व्यक्तिगत बात कर रहा हूँ कि यदि हमारे सामने बहुत स्पष्टता है तो हम मजबूती से आए, और मैं आज के कार्यक्रम के बाद ही इस स्थिति पे आऊंगा। मुझे लगता है कि आगे की रणनीति किस तरह की होगी, तो मैं क्षमा चाहता हूं, अब मैं भटक रहा हूं विषय से, इसलिए मैं यही अपनी बात को समाप्त कर रहा हूं। आप